बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो बिज़नेस मैथ फॉर आईकॉम पार्ट 1 बुक शाहिद जमाल की फ़ॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.35 है। इफ़ अली कैन रीड 30 पेजेस ऑफ अ बुक इन 3 days, then by the same rate how many pages will be read in 11 days? तो यहाँ पे अली है जो 30 पेजेस एक बुक के वो 3 दिन में पढ़ रहा है। सही है। तो अब पूछ रहे हैं कि वही सेम रेट पे यानी कि कितने वो पेजेस पढ़ेगा 11 डेज़ में। वही बंदा अली कितने पेजेस पढ़ेगा अब कितने दिन में? 11 डेज़ में। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ना दो चीज़ों का रिलेशन है। ठीक है। अब हमने ढूंढना है कि दो चीज़ें वो कौन सी है। अली और बुक का रिलेशन है? नहीं। यहाँ पेजेस और डेज़ का रिलेशन है। ठीक है। तो हमने हेडिंग डालनी है पहले, नंबर ऑफ पेजेस, और यहाँ पे डालेंगे नंबर ऑफ डेज़। ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ पेजेस पहले कितने हैं कि 30 पेजेस है। ठीक है। 30 पेजेस लिख देंगे 30, और डेज़ कितने हैं हमारे पास? 3 डेज़। ठीक है। तो 30 डेज़ है, 30 पेजेस है जो अली पढ़ रहा है कितने दिन में? 3 दिन में। ठीक है। इसी तरह अब आगे है हमारे पास पेजेस नहीं बताए, पेजेस हमें फाइंड करने हैं, लेकिन हमें दूसरा क्या डेज़ बताए हुए कितने? 11। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 11 डेज़। ठीक है। और हमें तो पेजेस नहीं पता कितने हैं, तो पेजेस को हम करने के लिए एक्स कर देंगे कि हम एक्स को फाइंड करेंगे, यानी कि वो पेजेस होंगे। कितने पेजेस होंगे तो हमें वो बताने होंगे, तो हमने इसको सपोज़ कर लिया कि वो एक्स हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स हो गए। अब हमें बताना है ये जो दोनों का रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन कहलाएगा। एक होता है इन्वर्स और एक होता है डायरेक्ट। ठीक है। अब हमें बताना है ये कौन सा रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे देखें 30 पेजेस है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ है। अब हमने डेज़ की हमें डेज़ पता है, यहाँ पे तो नहीं पता ना, यहाँ तो एक्स है तो इसको नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे। ठीक है। इसको देखेंगे। यहाँ पे हमने डेज़ बढ़ा दिए तो ज़ाहिर बात है हमारे पेजेस भी बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? तो हमारे पेजेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है। हम इसका साइन किसी तरफ भी कर सकते हैं, या तो नीचे या तो ऊपर, बस एक ही तरफ होना चाहिए दोनों के एरोस। तो ये कहलाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा। वो कैसे कि एक बंदा जो अली है वो 30 पेजेस पढ़ रहा है 3 दिन में। ठीक है। तो हमने डेज़ की तादाद बढ़ा दी। जब डेज़ बढ़ा दी हमने तो ज़ाहिर बात है वो अब और ज़्यादा पेजेस पढ़ेगा। ठीक है। तो और ज़्यादा वो बुक के पेजेस पढ़ेगा। अब अगर सपोज़ करते हैं हमारे पास बहुत सारे काम हैं और हमारे पास टाइम कम है, दिन कम है, तो हम वो काम कम कर पाएंगे, ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे। और हमारे पास और हमारे पास काम कम है और हमारे पास दिन बहुत ज़्यादा है, तो हम उन दिनों में और ज़्यादा काम कर पाएंगे, है ना। तो इसी तरह ये भी वैसी एग्जाम्पल है। तो इसी तरह हमने डेज़ की तादाद बढ़ा दी तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे पेजेस की तादाद भी बढ़ जाएगी। तो ये हम इसके एरो ऊपर नीचे जहीं भी कर लें बात एक ही है, लेकिन दोनों का एरो एक ही तरफ होना चाहिए। ठीक है। तो ऊपर कर लें या तो नीचे कर लें, ये बात एक ही है। तो ये कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये जो 30/x है। ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं जैसे अपनी रेशो की फॉर्म में 30:x। ठीक है। और ये बराबर है किसके? 3:11 के। ठीक है। जो यही रेशो का चैप्टर है तो हमने इसको रेशो की तरह लिखना है। ठीक है। हमने रेशो की तरह लिख दिया। अब हम ये जो 30/x है, हम इसको 30:x है, इसको हम 30/x भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम कर देंगे 30/x इक्वल टू 3/11। ठीक है। और इसको हमने कह दिया दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो ये हो जाएगा 330, 3 1 3, 3 1 3 और 0 का 0। ठीक है। इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। अब वैल्यू को पलट देंगे तो ये 3x इधर आ जाएगा, इक्वल टू 330 इधर आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ x को अकेला छोड़ देंगे और यहाँ 330 के साथ डिवाइड कर देंगे किसको? 3 को। एज इट इज़ यहाँ पे क्या हो रहा था? 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे
330 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 110। x इक्वल्स टू 110। तो ये 110 आ गया हमारे पास x, यानी कि ये क्या हो गया, हम इसका यूनिट लगा देंगे। यूनिट क्या है इसके, पेजेस। ठीक है, हमें पेजेस फाइंड करने थे ना। तो ये 30 डेज़ में 30 पेजेस पढ़ रहा था 3 डेज़ में, तो 110 पेजेस पढ़ेगा कितने दिन में, 11 दिन में, 11 डेज़ में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।